हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण में संधि विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संधि को जानने से पहले हम जानते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या योग अर्थात मिलाना। मतलब जब भाषा में दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो इस मिलने की क्रिया या प्रोसेस में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर कुछ परिवर्तन और बदलाव उत्पन्न होता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस परिवर्तन से नए शब्द का जो निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक शब्द है हिम और दूसरा शब्द है अल्ले। तो हिम शब्द के अंतिम वर्ण म में क्या है? अ स्वर निहित है और आल्ले का प्रथम वर्ण आ जब दोनों मिल जाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो हुआ हिमालय। इसी तरीके से पर्वत एक अलग शब्द है और आरोही एक अलग शब्द है। पर्वत के ता और आरोही के आ को जब हम मिलाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है और नया शब्द बनता है पर्वतारोही। इस तरीके से वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे हम इन तीनों संधियों के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। बच्चों, संधि का पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि को जानने से पहले जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा औ। अब जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले बदलाव या परिवर्तन के बाद कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण दिख रहे हैं, रवि, धन, ईश, और एक नए शब्द का निर्माण हुआ रवीश। आप देख रहे हैं कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? रवि। रवि में कौन सा मात्रा है? छोटी ई की। और दूसरा शब्द है ईश, उसका पहला वर्ण कौन सा है? बड़ी ई। जब इन दोनों का मेल होता है तो बड़ी ई का निर्माण होता है और नया शब्द बनता है रवीश। बच्चों, स्वर संधि के निर्माण के भी कई प्रकार हैं जिन्हें हम आगे जानेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। बच्चों, आगे एक एक संधि के नियमों को हम एक एक करके अच्छे से पहचानेंगे। बच्चों, स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। सबसे पहले इसके नियमों को जान लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई सवर्ण मतलब उसके जैसा अक्षर या वर्ण आता है तो वह दीर्घ वर्ण या अक्षर में बदल जाता है और इस प्रकार के मेल को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। सवर्ण यहाँ क्यों कहा गया है यह भी समझते हैं। सवर्ण का अर्थ होता है एक जैसे शब्द या एक जैसे वर्ण। अ के बाद छोटा अ या बड़ा आ ही आए, छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ ना आए, उसे हम बोलते हैं सवर्ण। इस संधि को अब उदाहरण से समझते हैं। पहले बदलने का नियम है छोटा अ धन
छोटा आ मिलकर बनता है बड़ा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बनता है बड़ा आ। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बनता है बड़ा आ। जैसे धर्म, धन, अर्थ। धर्म में अ, आखिरी वर्ण धर्म का कौन सा है? अ। और अर्थ का पहला वर्ण है अ, छोटा अ। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ, दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्ण बनाते हैं। तो नया शब्द मिलकर बनता है धर्मार्थ। इसी तरह से विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। विद्या धन आल्य, विद्यालय। इसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि के भी नियम हैं। बस बच्चों, दीर्घ संधि में ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अक्षर, दो अक्षरों के पहला वर्ण का, पहले अक्षर का आखिरी वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण सवर्ण होना चाहिए, और जब उनका योग होता है तो वो दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित होते हैं। बच्चों, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, जिसके नियम दीर्घ संधि से बिल्कुल अलग हैं। छोटा अ या बड़ा आ के बाद जब छोटी ई या बड़ी ई आए तो वो किस में परिवर्तित होती है? छोटे ए में। इसे हम साथ के साथ उदाहरण से भी समझते हैं। नीचे आपको दिया गया है छोटा आ के बाद अगर छोटी ई आए तो वो किस में परिवर्तित होती है? छोटी ए में। तो नर, धन, इंद्र। नर एक अक्षर का आखिरी वर्ण क्या है? छोटा आ। और इंद्र का पहला वर्ण छोटी ई, वो किस में परिवर्तित होंगे? छोटी ए में। तो नए अक्षर का निर्माण हुआ नरेंद्र। इसी तरह से नर धन ईश, नरेश। महाधन इंद्र, महेंद्र। और महाधन ईश, महेश। गुण संधि का दूसरा नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो किस में परिवर्तित होता है? छोटा ओ में। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। ज्ञान, धन, उपदेश। ज्ञान शब्द का आखिरी वर्ण कौन सा है? छोटा आ। और उपदेश का पहला वर्ण है छोटा ऊ, तो वो किस में परिवर्तित होंगे? छोटा ओ में। तो नए अक्षर का निर्माण हुआ ज्ञानोपदेश। इसी तरह से जल, धन, उर्मी। जलोर्मी। महाधन उत्सव, महोत्सव। और महाधन उर्मी, महोर्मी। गुण संधि का तीसरा नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आए तो वो किस में परिवर्तित होगा? अर में। जैसे देव, धन, ऋषि। देव का में पहला अक्षर का आखिरी वर्ण है छोटा आ और ऋषि का पहला वर्ण है रा, तो दोनों परिवर्तित होके किस में परिवर्तित होंगे? अर में। तो नए शब्द का निर्माण हुआ देवर्षि। इस तरह से गुण संधि के 3 नियम हैं। बच्चों, स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के भी कुछ नियम हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब छोटा ए या बड़ा ए आए तो उनके मेल से नए वर्ण का जो निर्माण होता है वो होता है बड़ा ए में। इसी तरह से जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ओ या बड़ा औ आए तो वो परिवर्तित होता है बड़ा औ में। इस तरीके के परिवर्तन को हम बोलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को अब उदाहरण से भी समझ लेते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अभी बताया था आप लोगों को वो किस में परिवर्तित होगा? बड़ा ए में। तो शब्द है एक, धन, एक, तो वो किस में परिवर्तित हुआ?
बड़ा ऐ में। तो शब्द बना एकैक। इसी तरह से मत धन एके, मतैक्य। सधा धन एव, सदैव। महा धन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। इसी तरह से वृद्धि संधि के दूसरे नियम के अनुसार जब छोटा आ के बाद बड़ा ओ या छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो वो किस में परिवर्तित होता है? बड़ा औ में। उदाहरण से समझते हैं। वन धन औषधि, वनौषधि। महा धन औषधि, महौषधि। परम धन औषध, परमौषध। महा धन औषध, महौषध। इस तरह से वृद्धि संधि के दो नियम हैं। बच्चों, स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि के नियम इस प्रकार हैं। छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो छोटी ई या बड़ी ई का परिवर्तन होता है य में। इसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका परिवर्तन होता है वा में। और री के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो उसका परिवर्तन होता है रा में। अब इसे हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं। हमने कहा छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो य में परिवर्तन होता है। यहाँ पर उदाहरण है अति, धन, अंत। अति में आखिरी वर्ण कौन सा है? छोटी ई। और अंत का पहला वर्ण है अ, असमान वर्ण है, असमान स्वर है। तो दोनों परिवर्तित होके किस में परिवर्तित होंगे? या में। तो अक्षर बना अत्यंत। इसी तरह से इति धन आदि, इत्यादि। प्रति धन एक, प्रत्येक। नि धन ऊन, न्यून। इसके दूसरे नियम के अनुसार छोटे ऊ के बाद अगर असमान स्वर आए तो वो परिवर्तित होता है वा में। तो जब हम अनु, धन, अय, ये दो अलग अलग अक्षर हैं। अनु में छोटा ऊ और अय का छोटा आ, असमान स्वर, तो वो किस में परिवर्तित हुए? वा में। अक्षर क्या बना? अन्वय। इसी तरह से अनु, एषण, अन्वेषण। सु धन आगत, स्वागत। और इसके तीसरे नियम के अनुसार री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो परिवर्तित होता है रा में। तो री के बाद असमान स्वर आ रहा है आ, जैसे पितृ, धन, आज्ञा, तो वो उसका परिवर्तन होगा रा में। तो नया शब्द हुआ पित्राज्ञा। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि के नियम इस प्रकार हैं। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ या फिर बड़ा ओ के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आता है तो छोटी ए को अय में, बड़ी ए को आय में, छोटे ओ को अव में और बड़े औ को आव में परिवर्तित कर देते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कहा छोटी ए को अय में परिवर्तित करते हैं चाहे कोई भी असमान स्वर आए। तो ने धन अन, तो उसका परिवर्तन हुआ अय में, तो नए शब्द का निर्माण हुआ नयन। इसी तरह से नई धन अक, नायक। पौ धन अन, पवन। पौ धन अक, पावक। इस तरह से बच्चों हमने स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में अच्छे से समझा। अब हम संधि के दूसरे प्रकार व्यंजन संधि के बारे में समझेंगे। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। अभी तक हमने स्वर संधि के विषय में पढ़ा था और उसके भेदों के बारे में जाना था। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक, धन, गज। दिक, क क्या है? व्यंजन। और ग क्या है? व्यंजन।
इन दोनों का जब मेल हुआ तो नए शब्द का निर्माण हुआ दिग्गज। इसी तरह से परि, धन, नाम। र, र क्या है? व्यंजन। और न क्या है? व्यंजन। इन दोनों का जब मेल हुआ तो नए शब्द का निर्माण हुआ परिणाम। इसी तरह से जब राम, धन, अयन। राम क्या है? म। राम में म है व्यंजन और अयन में अ है एक स्वर। जब व्यंजन और स्वर जब दोनों का मिलान हुआ तो नए शब्द का निर्माण हुआ रामायण। इसी तरह से जगत, धन, ईश। दोनों के शब्दों का मिलान होने पर बना जगदीश। अब आगे हम विसर्ग संधि के बारे में समझेंगे। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। अब इसके नियमों को भी जान लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। इसके भी कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे छोटा आ या बड़ा आ होने पर र हो जाता है। अभी हमने कहा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन हो वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे पुनः, धन, आगमन। पुनः के बाद विसर्ग के बाद नया शब्द एक दूसरा शब्द है आगमन, तो अ या आ का लोप हो जाता है और वो किस में परिवर्तित हो जाता है? र में। तो नए शब्द का निर्माण होता है पुनरागमन। इसी तरह से विसर्ग के बाद च, छ, य, श हो तो वो किस में परिवर्तित होते हैं? श में। जैसे निह, धन, छल, तो नए शब्द का निर्माण हुआ निश्छल। इसी तरह से इह के बाद र हो तो इह का ई हो जाता है। जैसे निह, धन, रोग, तो ये किस में परिवर्तित हुआ? निरोग में। चौथे नियम के अनुसार विसर्ग के बाद प, फ, क, ख, ट, उ हो तो उसका परिवर्तन होता है श में। और नया इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे निह, धन, पाप, तो इसके बाद निह के बाद जब प आया तो उसका परिवर्तन होता है श में, तो नए शब्द का निर्माण हुआ निष्पाप। इस तरह से बच्चों आपने संधि के तीनों भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में जाना। अब आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िए और एक बार फिर से समझिए।